एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो बच्चों, आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय एमिनेंट ऑथर खुशवंत सिंह। अब ये चैप्टर है क्या चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मतलब एक लेडी का एक पोर्ट्रेट है। अब क्या है इस चीज में? पहला बात, जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा बच्चों, कि खुशवंत सिंह इंडिया के, भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहा जा सकता है एक एमिनेंट ऑथर थे। तो ये जो एक स्टोरी है ना, ये आप कह सकते हो रिटन बाय खुशवंत सिंह तो है, लेकिन ये इस कहानी के अंदर में खुशवंत सिंह ने खुद की दादी के ऊपर में एक बहुत ही एक मतलब आप कैरेक्टर स्केच आप कह सकते हो कि उनके साथ में क्या हुआ, एक स्पेशल बॉन्डिंग जो वो शेयर करते थे अपनी दादी के साथ में, उसके बारे में उन्होंने बताया। द ह्यूमन रिलेशनशिप विच चेंजेस टाइम टू टाइम, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है ना, जो समय समय के अनुसार से बदलता है। जब हम बच्चे होते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, दादा दादी नाना नानी के साथ में हम एक स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं, वैसा बॉन्डिंग जो हम अपने पेरेंट्स के साथ में भी शेयर नहीं करते हैं। तो वो किस तरह का बॉन्डिंग होता है, और वो भी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में। मतलब बचपन में आप किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, फिर जब आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जाते हो, या फिर उससे आगे जाते हो तो किस तरह का। लेकिन क्या ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके बॉन्डिंग में कुछ अंतर आता है? यही सब कुछ है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर में है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, दिस स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट बाय अ ग्रैंडसन खुशवंत सिंह टू हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहां पे ये कहानी खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के ऊपर लिखा, और ये कहानी एक ह्यूमन रिलेशनशिप, एक इंसान, मतलब बोलते हैं ना, मानव का जो रिलेशनशिप है अपने से बड़ों के ऊपर में, उसको ये शेयर करता है। ठीक है, इट इज अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, लव एंड अटेंशन टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई जो हमारे माता पिता होते हैं ना, या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो तो अपना सारा टाइम डिवोट कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर में, अपने नाती पोते पोतियों के ऊपर में। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या वो रिटर्न बैक करते हैं? तो यहां पे मेन कैरेक्टर्स देखो, सीधा सीधा बात मैं आपको बता दूं, सबसे मेन कैरेक्टर तो एक तरह से दो ही है, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह, जो खुद इस कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैंड मदर कैसी हैं? वो बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही धार्मिक है, बूढ़ी हैं। ठीक है, शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, वो थोड़ी सी उम्र के तकाजा के अनुसार वो थोड़ी सी झुकी हुई रहती हैं। शी ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, मतलब वो जो सफेद साड़ी पहनती है ना, जो सफेद कपड़े पहनती है, उसमें इतना सफेदी होता है कि मतलब एक स्पॉटलेस होता है, वो एक छोटा सा दाग भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये जो दादी हैं भाई, पुराने लोग थे, गांव का सीन था, तो पुराने लोग सिर्फ ना सिर्फ अपने रिलीजन से, धर्म से जुड़े हुए होते थे, बहुत धार्मिक होते थे, बल्कि वो जो नेचर लवर जिसे कहते हैं ना, वो भी होते थे। मतलब उनका एक आदत होता था, और खुशवंत सिंह की दादी का भी यहां पे आदत है कि वो चिड़ियों को खाना खिलाती हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाती हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज वो शेयर करती थी, और वो बहुत ही क्लोज थी ऑथर के, यानी कि खुशवंत सिंह के। अब यहां खुशवंत सिंह की बात हो रही है, सेकंड कैरेक्टर हमारे, तो ऑब्वियसली बात है वही है कि इस कहानी के वो ऑथर भी हैं, अपने दादी से वो बहुत जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन उनका बचपन और फिर बचपन से आगे जवानी जो आता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंजेस आता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। तो कहानी की शुरुआत होती है, देखो वहां पर जहां पर ऑथर सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर में जिक्र करते हैं, अपने कहानी की शुरुआत में ही जिक्र करते हैं ग्रैंडफादर की। लेकिन बस थोड़ा सा पार्ट है कि भाई जो उनके दादाजी थे, उनका एक पोर्ट्रेट वॉल में टंगा हुआ था। ठीक है, वो एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे। ठीक है, उनके क्लोथ्स ढीले ढाले थे, और वो बहुत ही बूढ़े थे। फोटो देखने से लगता था कि भाई वो कई 100 साल पुराने हैं। होता है ना, एज का पता चलता है। ठीक है, अब ऑथर का जो चाइल्डहुड है वो अपनी दादी के साथ कैसा बीता, क्योंकि देखो सारा कहानी तो उसी के ऊपर है ना। तो कैसा बीता कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह जो हैं, वो बताते हैं कि उनके बचपन में उनके माता पिता जो थे, वो उन्हें अकेला छोड़ के चले गए थे उनकी दादी के पास में। भाई किस लिए? रोजी रोटी के लिए। ऑब्वियसली बात है भाई, पहले के जमाने में तो ये बहुत ज्यादा होता भी था। माँ बाप जो है वो शहर चले जाते थे पैसे कमाने के लिए, बच्चे जो हैं वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रह जाते थे। तो सेम चीज होता है उस खुशवंत सिंह के साथ में भी। और गांव में क्या होता है, उनकी जो दादी थी, ठीक है, उनकी दादी जो थी, took care of all his needs। वो उस ऑथर के, यानी कि जो बच्चा है,
ठीक है, ऑथर खुशवंत सिंह, उनकी पूरी वो देखभाल करती थी, उनको उठाने से लेकर के उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करना। इतना ही नहीं, जब वो उसे तैयार करती थी तो वो मॉर्निंग प्रेयर उनके सामने में गाती थी ताकि खुशवंत सिंह भी उस चीज को वो सीख जाए बचपन में ही, ठीक है, उनके में अच्छे संस्कार आ जाए। फिर ऑथर जो थे वो हमेशा अपनी दादी के साथ में ही स्कूल जाया करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब तक जो खुशवंत सिंह हैं वो स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो दादी घर वापस नहीं आती थी, बल्कि बगल में ही, स्कूल के बगल में ही एक मंदिर था, उसमें वो बैठे रहती थी, चैंट करते रहती थी, वो धार्मिक प्रार्थना जो है वो बुदबुदाते रहती थी, ठीक है। और जब ऑथर का छुट्टी होता था तो वापस आते वक्त में वो लोग जो 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 बासी चपाती होते थे ना, रोटियां, वो कुत्तों को खिलाया करते थे। तो मतलब दिस शोज दैट कि उनकी दादी जो थी वो नेचर लवर थी, एनिमल्स लवर भी थी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है खुशवंत सिंह यानी कि ऑथर के बीच में और उनकी दादी के बीच में। जैसे मैंने शुरू में बच्चों आपको बताया कि देखो यार होता क्या है, हम जैसे जैसे डिफरेंट फेजेस, लाइफ के डिफरेंट फेजेस में जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव आते हैं हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में, एवरीथिंग। तो यहां पे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनके माता पिता उनको और उनकी दादी को, दोनों को, अब वो अच्छे से सेटल्ड हो जाते हैं तो वो दोनों को बुला लेते हैं शहर में। तो मतलब अब ऑथर का सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ऑथर जो अभी तक गांव के स्कूल में पढ़ रहे होते थे वो अब कहां चले जाते हैं, स्कूल, शहर के स्कूल। अब शहर का स्कूल यानी कि खुशवंत सिंह को लाने के लिए, उस बच्चे को यानी कि खुशवंत सिंह को लाने के लिए स्कूल की मोटर बस आती थी, ठीक है। तो मतलब दादी का कनेक्टिविटी जो था वो अब खत्म होना शुरू होता है। अभी क्या होता था कि गांव में कि उनकी दादी स्कूल तक पहुंचाने जाती थी, बैठे रहती थी, वापस लाती थी, लेकिन अब तो कनेक्टिविटी खत्म होना शुरू हो गया। ऊपर से शहर का जो पढ़ाई वो बिल्कुल भी अलग था भाई। अब उनको वो कुत्ते भी नहीं मिलते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, दादी जब स्कूल छोड़ने ही नहीं जाती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, तो उनको गली के कुत्ते या वगैरह चीज कहां से मिलते। तो उन्होंने एक नया रिलेशन बिल्डअप करना शुरू किया, किनके साथ में, चिड़ियों के साथ में। वो चिड़ियों को वो दाना खिलाना उन्होंने शुरू किया, रोटियों के टुकड़े खिलाने शुरू किए, तो एक नया बिल्डअप हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था कि ऑथर और जो उनकी दादी है उनके बीच में बॉन्डिंग जो था ना वो अब खिंचाव आने लगा। क्यों खिंचाव आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि अभी तक गांव में क्या होता था कि उनकी दादी गांव में उनको पढ़ाने में भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर पाती थी, लेकिन अब जब वो आ जाते हैं शहर के स्कूल में तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो वो इंग्लिश में जो वो पढ़ते थे वो पढ़ाना उनके लिए, उनकी दादी के लिए मुश्किल था। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये चीजें उनकी दादी के लिए ऑब्वियस सी बात है पढ़ाना संभव नहीं था। मतलब जो कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का, वो जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मतलब सबसे बड़ा अब कॉमन लिंक क्या था, देखो एक कॉमन लिंक एक और चीज भी होता है। क्या होता है कि अगर आप अपना रूम, अपना कमरा किसी के साथ शेयर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ऑथर पहले अपनी दादी के साथ रहते थे गांव में, लेकिन अब यहां जब आते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनको एक अलग से एक उनको कमरा दे दिया जाता है, ठीक है। और जब स्पेशली जब ऑथर जाते हैं यूनिवर्सिटी तो उनको एक अपना खुद का कमरा दिया जाता है। तो अब दादी भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि भाई जो अब लोनलीनेस है, अकेलापन है, उनको उसके साथ जीना है, तो वो एक नया रास्ता निकालती है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि भाई वो चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू करती हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और उससे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब ऑथर जाते हैं हायर स्टडीज के लिए बाहर, यूनिवर्सिटी से भी आगे की पढ़ाई के लिए जब वो आगे जाने के लिए तैयार होते हैं तो एक नया चीज आता है, ठीक है। उस जगह पर बहुत सरप्राइजिंग एक बात होता है कि दादी जो बहुत बूढ़ी होती है वो खुद आती हैं उसे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए। और इतना ही नहीं, अपने पोते को मतलब खुशवंत सिंह को, ऑथर को वो माथे पर, फोरहेड पर वो किस भी करती हैं, ठीक है। और नरेटर को यानी कि ऑथर को क्या लगता है, अब देखो ये प्रैक्टिकलनेस का बात आ रहा है कि भाई ऑथर को लगता है कि भाई ये जो दादी है ना इतनी एजेड हो गई, अभी मैं जा रहा हूं 7-5-6 साल तो मेरी पढ़ाई में लगेगा, आते आते दादी रहेगी कि नहीं रहेगी। कितना प्रैक्टिकल हो जाता है आदमी लाइफ में, नहीं मतलब अपनी खुद की दादी के मरने के बारे में भी सोचना आराम से इजिली शुरू कर देता है। लेकिन जब नरेटर वापस आता है 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी वापस करके, तो वो देखता है कि भाई उसकी दादी तब भी जीवित है। और इतना ही नहीं, वो जो उसकी दादी थी वो अपने पोते के आने को वो बहुत सेलिब्रेट करती है, खुश हो जाती है, आस पड़ोस की औरतों को बुला लेती है और मतलब अपने पोते का आने का बहुत बड़ा खुशी जश्न एक तरह का मनाती है। जबकि लोग उसे, उन्हें, उनके घर वाले, उनके माँ बाप जो ऑथर के हैं वो रोकते हैं कि भाई आपका एज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती हैं। और अब हो जाता है अगले ही सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं और
वो खुद से डिक्लेयर कर देती हैं उनकी दादी कि भाई अब मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, अंत समय में अपना प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं और फिर एक समय के बाद में उनके जो होठ जो वो बोल रही थी वो बुदबुदाना बंद हो जाता है, वो शांत हो जाती हैं, यानी कि वो डेथ कर जाती हैं। अब इवनिंग का समय जब होता है, शाम का समय, सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा होता है, तो देखो इंसान बदल जाते हैं लेकिन जानवर नहीं। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वही होता है कि वो मर गई, वो डेथ कर गई, लेकिन उसके बावजूद हजारों जो स्पैरोज होते हैं ना, वो उड़कर आ जाते हैं और उनकी डेड बॉडी के पास में बैठ जाते हैं। इवन वो चिड़ियों का, कोई पक्षी का, जानवर का क्या गुण है कि वो कुछ ना कुछ तो चहचहाएगा ना, भौंकेगा, बोलेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन ये हजारों चिड़िया मुंह से एक आवाज नहीं निकालती। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सरप्राइजिंग पॉइंट था। और यहां पे क्या होता है कि दादी जो नरेटर की जो मां थी, ऑथर की जो मां थी, वो सोचती है कि चिड़िया आई हैं तो हर शाम खिलाती थी, तो वो खुद भी रोटी के टुकड़े ला करके फैला देती हैं स्पैरोज को देने के लिए कि भाई वो खा लें। लेकिन क्या होता है कि चिड़िया उन दानों की तरफ देखते तक नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात होती है। और जब दादी को, उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है फाइनल क्रिमेशन के लिए, तो स्पैरोज जो हैं वो चुपचाप वहां से उड़ जाती हैं, लेकिन एक दाना भी वो नहीं खाती हैं। सो दिस वाज द स्टोरी कि आप सोचो कि ये किस तरह का लाइफ है कि मतलब वो बड़े बूढ़े जो हमारे साथ में 24 घंटा खड़े होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बात को बहुत ही नीटली, क्लीनली और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो एमिनेंट ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छे वर्ड्स में इसे प्रेजेंट किया। किस लेसन में? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो ये बहुत शानदार लेसन था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आपको ये स्टोरी कैसा लगा, आपको इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, आपको क्या लगा कि खुशवंत सिंह कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए थे या हम सभी स्वार्थी हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको देने वाला हूं, बिकॉज यू नीड दैट थिंग वेरी मच। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, सब जगह शेयर कर सकते हो, तो फैला दो यार। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, बिकॉज अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन बोथ द चैनल्स, स्टडी विद विशाल सर उसमें भी और इस चैनल विशाल कुमार जायसवाल में भी, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।